दो सर जो कटे तो सही लेकिन झुके कभी नहीं। एक आज भी ग्रह बनकर सूर्य और चंद्रमा का पीछा कर रहा है और उसे जब मौका मिलता है वो उन पर ग्रहण लगा देता है। और दूसरा, राजस्थान के एक छोटे से गांव में हजारों करोड़ों लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में पूजा जाता है। दो सर, दो बिल्कुल अलग कहानियां। एक जो देवताओं के बीच में देवताओं का रूप धारण करके अमृत चुरा रहा था, और दूसरा जिसने बिना हिचकिचाए अपना शीश हंसते हंसते भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। लेकिन दोनों के कनेक्शन में एक ही चीज कॉमन है, आपका मूलांक। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है तो ये दोनों कहानियां आपकी हैं, ये दोनों लोग आपके अंदर हैं। आप सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हमेशा आउटसाइडर देखा जाता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। आप हर अपॉर्चुनिटी को, हर काम को, हर चीज को दूसरों से बिल्कुल ऑपोजिट एंगल या पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप हर काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए आप कुछ छुपे हुए दुश्मन बना लेते हैं और आपको हमेशा रेजिस्टेंस का या लड़ाई का सामना करना पड़ता है। और ये दुश्मन एक बार नहीं आते, ये आपकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पर अलग अलग समय पर आते रहते हैं। इसीलिए नंबर 4 मूलांक वाला व्यक्ति आपको हमेशा हसल करता हुआ, लड़ाई करता हुआ, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाई देगा। करियर हो या कंपटीशन हो, आपको कोई भी चीज ऑटोमेटिकली या आराम से नहीं मिलती। आपको वो हर छोटी छोटी चीज, हर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को पार करते हुए, अपने आप को प्रूव करते हुए अपनी जगह पर पहुंचना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर मूलांक 4 वाले प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। लोग उनके अगेंस्ट इकट्ठे होकर स्कीमिंग, प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होती है और सोसाइटी से बहुत अलग होती है। चलिए एक टेस्ट करते हैं। क्या आप अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखते हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी केओस क्यों ना हो? तो आप मूलांक 4 हैं। आप हर काम को करने की स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाते हैं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन है या कौन नहीं है, कौन आपको सही कह रहा है, कौन आपको सही नहीं कह रहा है। तो आप मूलांक 4 हैं। अगर आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, सिचुएशन कभी टॉप पे होती है, कभी बिल्कुल नीचे होती है, एक साइन वेव का ग्राफ बनता है, तो आप मूलांक 4 हैं। और अपने एनवायरनमेंट को देखकर, अपने आसपास के लोगों को देखकर अगर आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जाग जाती है, तो पक्का ही आप मूलांक 4 हैं। ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये राहु के जीवन का परम सत्य है। आपने वो कहानी सुनी होगी जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जब अमृत निकला तो वो देवताओं को मिलना था, लेकिन स्वर भानु नाम का एक दैत्य देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जा बैठा। उसे कोई पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसके गले के अंदर अमृत की एक बूंद गई तो चंद्र और सूर्य ने उसे पहचान लिया, और उसी वक्त झटके से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। यही राहु का जुगाड़ है। ना कोई परमिशन, ना कोई क्लेम, ना कोई हक, सीधा लाइन में घुस जाना और अमृत पीने की चेष्टा करना। और इसी तरीके से जैसे विष्णु जी ने झटके से सुदर्शन चक्र से राहु का गला काटा, इसी तरीके से हर इंसिडेंट
हर बड़ा इंसिडेंट आपके जीवन में सडनली या झटके से होता है। यही ट्विस्ट है जो आपको कोई बताता नहीं। अमृत उसके गले तक पहुंच गया और जब उसका गला काटा गया तो वो 2 ग्रहों का रूप धारण कर गया, एक राहु एक केतु। और आज भी वो आसमान में सूर्य और चंद्र का पीछा कर रहा है। जब भी उसको मौका मिलता है वो उन दोनों के ऊपर ग्रहण लगा देता है। यही ट्रेट है राहु के ऑब्सेशन का। राहु का ऑब्सेशन उसको, ये मूलांक 4 वाले को ये जज ही नहीं करने देता कि ये ऑब्सेशन ठीक है या गलत है। अगर मूलांक 4 वाला किसी चीज से ऑब्सेस हो गया तो वो उसका पीछा करता रहेगा और उसे पाने की कोशिश करता रहेगा। यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, आप जो भी करते हैं वो गलती नहीं है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपका ऑब्सेशन है अपने टारगेट के प्रति और आपका डेयरिंग नेचर है जो कि किसी भी कॉन्सिक्वेंस से, किसी भी रिजल्ट से डरता नहीं है। राहु का या मूलांक 4 वालों का तकिया कलाम क्या है, जो होगा देखा जाए। मूलांक 4 वाले को जैसे ही अपने टारगेट की क्लैरिटी मिलती है वो सोसाइटी से अलग होकर अपना स्वयं का एक रास्ता बनाता है। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस रास्ते को चुन रहा है उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। दैट इज वाई राहु जो है वो दुनिया से अलग है। राहु का यही ट्रेट, राहु की यही क्वालिटी हमेशा सोसाइटी में ब्रेक थ्रू लाती है, सोसाइटी में इन्वेंशन लाती है, सोसाइटी में इनोवेशन लाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। बराक ओबामा 4 अगस्त, मूलांक 4, एक छोटा सा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जिसने अपने प्रिंसिपल्स के बेस पे, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किए बिना दुनिया के सबसे बड़े पद पर जा पहुंचा। उसने अपने प्रिंसिपल्स के बेस पर, अपनी हसल के बेस पर दुनिया का सिस्टम बदल के रखा। पहली बार यूएस के इतिहास में एक ब्लैक आदमी यूएस का प्रेसिडेंट बना, टेलर स्विफ्ट। 13 अगस्त मूलांक 4, जब म्यूजिक इंडस्ट्री ने उसके रिकॉर्ड्स को चुरा लिया, उससे छीन लिया, तब उसने अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा रिकॉर्ड करके पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया। शी रूल्स द म्यूजिक इंडस्ट्री। रूपी कपूर, अक्टूबर 4, मूलांक 4, जिनकी पोएम्स को किसी भी पब्लिशर ने छापने से मना कर दिया और उन्होंने इंटरनेट पर अपनी पोएम सुना सुना कर एक बड़ी सेंसेशन बन गई। व्हाई? बिकॉज राहु इज सोशल मीडिया, राहु इज इंटरनेट, राहु इज वाईफाई। लास्ट एग्जांपल, रॉबर्ट डाउनी जूनियर 4 अप्रैल, जिनका करियर एक झटके में खत्म हो गया ड्रग एडिक्शन की वजह से। वो जेल गए, लेकिन उसके बावजूद लेटर स्टेज पे उन्होंने अपने करियर को दोबारा रिवाइव किया और दोबारा से दुनिया के सबसे महंगे आर्टिस्ट बने, हाईएस्ट पेड एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। आपने इन चारों स्टोरीज में एक चीज कॉमन पाई, वो है हसल, वो है सेटबैक्स। राहु वो इकलौता मूलांक है जिसे हर हाल में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हसल और सेटबैक्स देखने ही पड़ेंगे। अगर आप मूलांक 4 हैं तो मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप हसल से और सेटबैक से नहीं बच सकते। मूलांक 4 सोसाइटी में फिट होने के लिए बना ही नहीं है। आप कोई बहस हो, कोई कंपटीशन हो, कोई सपोर्ट हो, आप हमेशा हारने वाले को सपोर्ट करेंगे। आप हर कंपटीशन में अंडरडॉग्स को सपोर्ट करेंगे, चाहे पूरा समाज, पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी हो, आप हमेशा अंडरडॉग्स की तरफ खड़े होंगे। बाबा बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम जी ने भी के पास भी इतनी पावर थी कि वो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे उनका सर मांग लिया, जो कि वो उन्होंने बिना हिचकिचाई दे दिया। उन्होंने भी अपनी मां को ये वचन दिया था कि किसी भी युद्ध में मैं हमेशा हारने वाले की साइड खड़ा रहूंगा। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उन्होंने अपना सर
अर्पित करना ठीक समझा, बजाय इसके कि वो जीतने वाले की साइड से लड़े। यही मूलांक 4 की कहानी है। चाहे दुनिया सामने खड़ी हो, लेकिन वो अंडरडॉग्स का या जो कंपटीशन में कम है उसकी तरफ खड़ा होगा। इसीलिए उसे हर बार सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा देखा जाता है। इसीलिए उसे ऐसा देखा जाता है कि ये सोसाइटी के साथ चलने वाला नहीं, ये हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी मूलांक 4 वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव को उनका पार्टनर समझ नहीं पाता। मूलांक 4 वालों को अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने में चैलेंज आता है, क्योंकि मूलांक 4 वालों को समझना इतना आसान नहीं है और उनको डिसरप्शन, उनको चैलेंज नेचुरली आता है, जो आम समाज को गलत लगता है। मूलांक 4 वाले लोग डेयरिंग हैं और सबसे बड़े वो लोग जुगाड़ू। जो ये जुगाड़ वर्ड है ना, ये मूलांक 4 के लिए ही बनाया गया है। आप लोग जब काम करने निकलते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता ही नहीं करते और काम खत्म होते होते तक ऐसा एक जुगाड़ बना लेते हैं जिससे आप उस काम से बाहर निकल सकें, आप उस भसड़ से बाहर निकल सकते हैं। मूलांक 4 सब करना चाहता है, लॉजिस्टिक्स भी कर देगा, प्रोडक्शन भी कर देगा, कॉल सेंटर भी चला देगा, इंटरनेट भी चला देगा, उसको अपनी प्लेट में सब कुछ चाहिए और इसीलिए उनके जीवन में हमेशा केओस लगा रहता है। वो एक भसड़ से निकल के दूसरी भसड़ में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मूलांक 4 के नीचे जाने की वजह ही ओवर कॉन्फिडेंस होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी भसड़ में घुस के उसको सॉल्व कर दूं, चाहे वो मेरा एक्सपर्टीज है या नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ही काम की बात है। मूलांक 4 को ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बचना चाहिए और समय समय पर रियलिटी चेक करते रहना चाहिए। क्या ये काम करना जरूरी है? क्या इस भसड़ में फंसना जरूरी है? क्योंकि मूलांक 4 को बेसिकली थ्रिल ड्राइव करता है। उनको सेंसेशन चाहिए, उनको थ्रिल चाहिए अपने जीवन में, इसीलिए वो किसी भी काम को करने निकल पड़ते हैं, चाहे वो उनके मतलब का हो, चाहे वो उनके मतलब का ना हो। मूलांक 4 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका लव फॉर प्रेशर। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, मूलांक 4 एक्टिवेट हो जाता है। उसको वो सिचुएशन इतनी अच्छी लगने लगती है कि उसकी नेचुरल परफॉर्मेंस उस पर निकल के आती है। तो मूलांक 4 वालों को प्रेशर बहुत सूट करता है। मूलांक 4 वालों को टारगेट की क्लैरिटी बहुत सूट करती है। उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, अब रास्ता कोई भी हो, मैं यहाँ पहुंच के रहूं। मूलांक 4 वाले को ऑब्स्टेकल्स पार करना, ऑब्स्टेकल्स के साथ लड़ना, सिचुएशन के साथ लड़ना, मैनेजमेंट के साथ लड़ना नेचुरली आता है। उन्हें इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बेमतलब की लड़ाई लड़के अपने आप को वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूलांक 4 वाले को अपने आप को सोसाइटी में फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मूलांक 4 वाले सोसाइटी में फिट हो ही नहीं सकते और ज्यादातर लोग अपने आप को सोसाइटी में फिट करने की वजह से टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मूलांक 4 की फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है उनका सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मूलांक 4 वाले काम करते करते सेल्फिश हो जाते हैं, फिकल माइंडेड हो जाते हैं। आपको प्योरिटी की तरफ चलना है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी भावनाओं से प्योर रहें, फिकल माइंडेड ना हो, जेलस फील ना करें, क्योंकि यही जो क्वालिटीज हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ये आपको गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, कंपटीशन के प्रति सेल्फिश ना हो, कंपटीशन से जेलस फील ना करें और कंपटीशन को फेयर खेलने की कोशिश करें। सबसे बड़ा उपाय मूलांक 4 वालों के लिए है खाटू श्याम महाराज जी के दर्शन करना। खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से ही मूलांक 4 की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूलांक 4 वालों को अपनी प्रोग्रेस को, अपनी ग्रोथ को सोसाइटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ रह गया, या मैं कहाँ आ गया और बाकी लोग कहाँ रह गए, क्योंकि मूलांक 4 वाला डिसरप्टर है।
मूलांक 4 वाला सोसाइटी के हिसाब से अलग है, वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है। तो ये जो चीज है वो मूलांक 4 वाले को फ्रस्ट्रेशन देती है। अगर अगली बार आपके जीवन में कोई भी चीज अचानक हो, सडन हो, तो घबराइए मत। आप मूलांक 4 हैं। कोई भी डाउनफॉल, कोई भी सेटबैक आपको हराने नहीं आया है, वो आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने आया है। वो आपको ये याद दिलाने आया है कि आप वो शख्स हैं जो प्रेशर में, जो सेटबैक से, जो डाउनफॉल के बाद दुगनी एनर्जी से वापस आता है, क्योंकि यही राहु का कोर प्रिंसिपल। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थी, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हसल करता है और सेटबैक्स के बाद खड़ा हो जाता है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।